बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से अहम तरीन खबर सामने आई। एक तो अलीमा खान साहबा की उनसे मुलाकात हो गई है और उसके अंदर से दो या तीन जो बातें हैं वो वाज़े तौर पे बाहर आई हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इमरान खान का कंप्लीट पैगाम जो है वो उनके ट्विटर पर आएगा, वो जब आएगा तो आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन अब दो से तीन अहम तरीन बातें वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब के बेटे जो हैं कासिम और सलमान, उन्होंने एक जो अंग्रेजी चैनल है मार्कियो नोबल साफी है, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसके अंदर एक या दो बातें बड़ी उन्होंने अहम की है, वो भी आपके सामने रखनी है। उसके अलावा नाजरीन, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है और जो टाउट साफी हैं, खास तौर पर जो नून लीग के पैसे लेते हैं, नून लीग के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो नाजरीन इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट भी बाज नहीं आ रही, वो भी अपने उसी तरह के जो उनके काम है सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, और जो है जब कौम यकजहती दिखाई है, हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं, हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उस वक्त वो सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है और सारे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे सीज फायर ना हो सके। दूसरी तरफ जो है नून लीग और उसके साफी भी मैदान में उतरे हुए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने पाक फौज का भरपूर साथ दिया है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह का कमाल किया है कि अब जनाब वो बयानिया बनाया कि नहीं जी नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, वो तो जनाब क्या हो गया, वो तो नून लीग, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फौज के खिलाफ खड़ी हुई है और वो पाकिस्तान से गद्दारी कर रही है। ये बड़ा खतरनाक बयानिया इस वक्त बनाया जा रहा है। और ये बयानिया कौन बना रहे हैं, मैं आपके सामने सबसे पहले इमरान खान साहब के जो उन्होंने बात की है ना अपना अलीमा खान साहब ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक या दो बातें उनकी तरफ से अभी तक सामने आई हैं जिसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम करके मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है और मुल्क के आइन और कानून को तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अलर्ट रहना, मोदी वापस इंतकाम लेगा। जिस तरह सोशल मीडिया ने जो है वो महाज संभाला है वो खुश आइन है और आइंदा भी सोशल मीडिया जो है वो अपना महाज संभाल के रखे। ये इमरान खान का पैगाम है। दूसरा, उन्होंने कहा जुनेद अकबर इस वक्त सारा फोकस तहरीक पर करें। इमरान खान ने कहा कि सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो जुनेद अकबर के हवाले से जारी कर दी है और जुनेद अकबर यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी छोड़ के वो तहरीक की जिम्मेदारी है। ये अलीमा खान साहब ने मुख्तसर पैगाम दिया। अब जो वाज़ेह तौर पर पैगाम आएगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब नाज़रीन, मैं छोटी सी बात जो है जो कासिम और सलमान ने मार्कियो नोबल को इंटरव्यू देते हुए कही है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का खतरनाक बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है नून लीग की जो साफी हैं नून लीग की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान। जो वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट भी बात नहीं आ रही, लेकिन इमरान खान और उसके दरमियान जो अब थोड़ी बहुत दूरियां पैदा हुई हैं जिसके अंदर आपको लग रहा है कि अब जो अलीमा खान साहब की मुलाकात हुई है बिला रोक टोक हुई है, तो ये भी एक अच्छा फैसला है जिससे लगता है कि कुछ ना कोई सूरत हाल बेहतर हुई है। आप नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटों ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हालात इंतहाई महसूस कौन होते जा रहे हैं, मेरे वालिद को फांसी की धमकियां दी जा रही हैं। इंटरव्यू वाले ने पूछा कि मेरे वालिद को मालूम है कि उन्होंने इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं आपके वालिद को मालूम है, तो उन्होंने कहा जी हाँ मालूम है। इमरान खान ने कहा हार मानने वाला नहीं है। इमरान खान जेल में बैठकर मनसूबाबंदी कर रहा है, यकीन करें तब्दीली एहतजाज से आएगी। पाकिस्तान में दो पार्टियां खानदानी सियासत इसलिए कि हमें वालिद अपनी सियासत से दूर रखा क्योंकि हम इनकी रवायत को खत्म करना चाहते हैं। यानी कहते हैं कि हम भी सियासत में आ सकते थे लेकिन हमारे वालिद ने कहा कि आपने इस तरह सियासत में नहीं आना। हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इससे एक्शन ले, पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करो और हमारे वालिद को रिहा करो। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद को एक छोटे से डेथ सेल में रखा जाए तो दहशत गर्दों के लिए आता है फिर वो कहते हैं कि इमरान खान से हमारी तकरीबन 10 सितंबर के बाद मुलाकात नहीं करवाएगी, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे 10 से 15 दिन जो है अंधेरे में रखा गया और मुझे रोशनी नहीं दी गई, ये भी उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने हमें बताया। तो ये है नाज़रीन सूरत हाल। उनके बेटे ने 45 मिनट इंटरव्यू है, आप जाके वहां से देख भी सकते हैं। अब नाज़रीन बयानिया क्या बनाया जाए, सबसे पहले मैं आपको एक बयान दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इससे पहले तो इसाक डार साहब भी वैसे ये बयान दे चुके हैं, लेकिन ये अब जो अज़मा बुखारी साहब है वो कह रही हैं कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में हुआ और डिजाइन भी हुआ। नाज़रीन, अब आप सोचें कि ये पाकिस्तान की आवाम को क्या समझते हैं कि हमारी अभी तक जमीनी जंग हुई नहीं, सिर्फ फजाई जंग हुई है। यानी इंडिया एक तरफ जहाज उड़ा रहा था, इधर से जो एयर मार्शल नवाज शरीफ साहब है ना वो हमारे जहाजों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। यानी आप अंदाजा करें
और ये जवाब उन्होंने कब दिया, जब उनसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब मोदी और जो भारत है उनका नाम क्यों नहीं लेते, तो कहते नाम लिया ना, नवाज शरीफ तो एक्शन से साबित करते हैं, एयरफोर्स को तो इंस्ट्रक्शन ही उन्होंने दी है, उन्होंने जहाज गिराया नवाज शरीफ साहब के कहने पर। ये कह रहे हैं अज़मा बुखारी साहब। आप इनका बस लेवल चेक करें, अंदाजा इनका चेक करें। इसी तरह की बातें जो हैं वो जो कर रहे हैं इसाक डार साहब ने भी की है। अब तक जो साफी बयानियां बना रहे हैं, आपको याद होगा कि जवेद चौधरी साहब ने इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तारीफ की थी कि सोशल मीडिया ने बड़ा काम किया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये जो मैं जनाब जो मैंने क्रेडिट दिया ना, मैं इसको वापस ले रहा हूँ, ये क्रेडिट इनका बनता ही नहीं, इन्होंने तो आखिरी दिनों में और काम खराब कर दिया। अब यहाँ से अंदाजा करें कि जवेद चौधरी साहब ने पहले कहा, फिर उनको सादर नून लीग की तरफ से कहा गया भाई ये तुम क्या कर रहे हो, इससे तो हमारा जो ना हमारा तो सारा काम खराब हो जाना है, फॉर्म 47 पे हम खड़े हुए हैं, तो हमारा तो सारा काम। जवेद चौधरी साहब ने 15 बदला। अब आगे देखें, सुहेल बड़ाई साहब जो उम्र के इस हिस्से में बूढ़े हो चुके हैं, अब मौत तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उम्र रसीदा शख्स, उसको तो कम से कम शर्म हया करनी चाहिए। वो किस तरह का बयान उन्होंने दिया मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि पाक भारत जंग में जो तहरीक इंसाफ वाले वो तवक्को कर रहे थे कि फौज को झटका लगेगा, यानी कितनी अफसोस की बात है कि कोई भी शख्स ये तवक्को नहीं कर रहा था। पूरी तहरीक इंसाफ ने फौज का साथ दिया, लेकिन ये बंदा देखो किस तरह का घटिया बयानिया बना रहा है और सूरत हाल उल्ट गई। जंग जो है जंग ने मुक्तदरा को मकबूल कर दिया, जनाब से मुनीर साहब को मकबूल कर दिया। अब सारे झंडे भी उन्हीं के लगाए जा रहे हैं, सारा कुछ प्रमोट किया जा रहा है, उन्हीं को प्रमोट, उन्होंने बड़ा काम कर दिया, उन्होंने बड़ा काम कर दिया। तहरीक इंसाफ अपने लीडर को चूम चूम के ना मारे, ये सुहेल बड़ाई साहब कह रहे। फिर यहाँ तक नहीं रुके, एक और मानिए, पीटीआई के डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर इमरान खान को मफामत की तरफ नहीं जाने देते, क्योंकि मफामत से इनकी रोजी रोटी बंद हो सकती है, बस इसी फायदे की खातिर अपने लीडर को चूम चूम के मार रहे हैं। ये कह रहे नाज़रीन सुहेल बड़ाई साहब कि पीटीआई के यूट्यूबर की वजह से इमरान खान जो है वो रिहा नहीं हो रहे। अब नाज़रीन बात यह है कि इमरान खान साहब, पहली बात है कि इमरान खान साहब की वजह से यूट्यूबर चल रहे हैं, यानी इमरान खान साहब जो कहते हैं वही बाहर आता है, तो यूट्यूबर उसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरी वजह यह है, अगर पीटीआई के यूट्यूबर इमरान खान को नहीं मफामत करने दे रहे, इमरान खान साहब के पास कौन सी यूट्यूबर की एक्सेस है, किस यूट्यूबर का वो चैनल देखते हैं, उनके पास मोबाइल कौन सा, उनके पास लैपटॉप कौन सा है जिसके ऊपर वो यूट्यूब देखते हैं और वहां से जनाब ये बातें वो सीखते हैं। ये है नाज़रीन सुहेल बड़ाई साहब, और इस तरह के जो जुमला साफी हैं वो एक अपना जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बड़ा खतरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा है। और ये सब क्यों कर रहे हैं आपको समझने की बात है, ये बात इनको नून लीग ने इंस्ट्रक्शन दी है, क्योंकि नून लीग को लगता है कि जिस तरह अलीमा खान की आज मुलाकात हो गई, इस तरह जो अगर कुछ और भी मामला हो जाते हैं, उनको लगता है हमारी तो कोई औकात नहीं है, अगर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की सुलह हो जाती है तो हम तो बीच में से निकल जाएंगे। इसलिए सुहेल बड़ाई साहब के नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, जवेद चौधरी साहब हो गए, उनको अब मैदान में उतारा गया है कि जी आप बातें करें और जो है ना आप एक फजा बनाए जिससे पीटीआई दोबारा एग्रेशन अख्तियार करे और पीटीआई दोबारा बयान दे, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाए। ये नाज़रीन शेड्यूल बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।